भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। दोस्तों प्रस्तावना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1951 में शुरू हुई थी। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश का बेटी थी। दोस्तों इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1935 में हुई थी। दोस्तों 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गेनीमेड है। दोस्तों गेनीमेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चौरी चौरा के कांड के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों चौरी चौरा कांड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुर में स्थित है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने का अंतराल हो सकता है। दोस्तों 6 महीने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महानदी पर बनाया गया है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य थे। दोस्तों चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस से लिया गया। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, यानी ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिहर और बुक्का ने किए थे। दोस्तों हरिहर और बुक्का आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905 में हुआ था दोस्तों। 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने बनवाए थे दोस्तों। अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन के सहायक है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाला हरदयाल ने किए थे दोस्तों। लाला हरदयाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी की इकाई है दोस्तों। दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैक्टोमीटर से मापी जाती है दोस्तों। लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने दिए थे दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी इब्राहिम लोदी थे दोस्तों। इब्राहिम लोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है दोस्तों, तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर है दोस्तों, बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा का पतेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को माना जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की शाखाएं दुनिया में सबसे अधिक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं दुनिया में सबसे अधिक है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चाइना में शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधीनगर नाम है दोस्तों, गांधीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थाईलैंड में पाए जाते हैं दोस्तों, थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से है दोस्तों, जेवलिन थ्रो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च 2020 को लगाया गया था दोस्तों, 22 मार्च 2020 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल्खा सिंह को जाना जाता है दोस्तों, मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में चलाई गई थी दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, त्योहारों का नगर यानी सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै को कहा जाता है दोस्तों, मदुरै आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तार और केबल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 52 सेकेंड है दोस्तों, 52 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय सब्जी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कद्दू है दोस्तों, कद्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात है दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घाटों का नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी प्रसिद्ध है दोस्तों, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी राजीव गांधी बने थे दोस्तों। राजीव गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस पड़ोसी देश के साथ ऑस्ट्रेलिया सीमा नहीं लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया सीमा नहीं लगती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घूमर है दोस्तों। घूमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आरबीआई की नोट छपाई कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नासिक में होता है दोस्तों। नासिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी नदी को जानते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांची का स्तूप का चित्र अंकित है दोस्तों। सांची का स्तूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायपुर है दोस्तों। रायपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान में होता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन में आयोजित होता है दोस्तों। उज्जैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रसगुल्ले का आविष्कार मूल रूप से कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल में हुआ था दोस्तों। बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में हुई थी दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोटस टेम्पल, यानी कि दोस्तों जो लोटस टेम्पल है कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में होता है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी की मुद्रा बनाई गई थी दोस्तों। चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में खोला गया था दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में प्रवेश करता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल की जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमती नदी के किनारे बसा है। दोस्तों गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार हुई है। दोस्तों 3 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्बू द्वीप नाम था। दोस्तों जम्बू द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में जो है मुस्लिम जनसंख्या जो है सबसे कम है, तो सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक गोल गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होने में मदद मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी याददाश्त तेज होता है। दोस्तों याददाश्त तेज होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक मात्रा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मछली की संख्या जो है संसार में सबसे अधिक मात्रा में है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चने में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों चने में विटामिन सी पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। दोस्तों नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा पाया जाता है। दोस्तों लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेवलिन थ्रो से। दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 का सिक्का बनने में कितने रुपए खर्च आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 रुपया खर्च आता है। दोस्तों 3 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड को कहा जाता है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीता है। दोस्तों चीता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च 2020 को लगा था। दोस्तों 22 मार्च 2020 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा है। दोस्तों गोवा जो है कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलेबी है। दोस्तों जलेबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग स्थित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरा रंग स्थित होता है। दोस्तों हरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सोने की गाड़ियां किस देश में चलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सऊदी अरब में चलाई जाती है। दोस्तों सऊदी अरब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री पर घुमा सकता है? दोस्तों उल्लू जो है अपना सिर को कितने डिग्री पर घुमा
सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 270 डिग्री तक घुमा सकता है। दोस्तों 270 डिग्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2008 में घोषित किया गया था। दोस्तों 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भालू रोता है। दोस्तों भालू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिलहरी को निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल रंग नहीं दिखाई देता है। दोस्तों लाल रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लालगढ़ महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीकानेर में स्थित है। दोस्तों बीकानेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार विश्व के किस देश में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन ने किया था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में रात में भी सूरज निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्वे देश में निकलता है। दोस्तों नॉर्वे देश में रात में भी सूरज निकलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1972 में लागू किया गया था। दोस्तों 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवा बना था। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 26 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाथी को हर वस्तु दोगुनी दिखाई देती है। दोस्तों हाथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेनिया देश में आलू की खेती नहीं की जाती है। दोस्तों बेनिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों सफ़ेद रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कटहल है। दोस्तों कटहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चावल है। दोस्तों चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में लोग रहते हैं। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंसान अपनी ज़िंदगी में लगभग कितने साल सोते हुए बिताता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष सोते हुए बिताता है। दोस्तों 25 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूरभाष यंत्र कहा जाता है। दोस्तों दूरभाष यंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मोरारजी देसाई ने की थी। दोस्तों मोरारजी देसाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पीपल का पेड़ है। दोस्तों पीपल का पेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला सेब विश्व के किस देश में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में पाया जाता है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1999 में लागू की गई थी। दोस्तों 1999 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वडोदरा में चकबंदी सबसे पहले कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1920 में लागू की गई थी। दोस्तों 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्थान है दोस्तों। तीसरा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांस उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8वां स्थान है दोस्तों। 8वां स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलीय कृषि उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है दोस्तों। दूसरा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है दोस्तों। दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैरोमीटर का उपयोग होता है दोस्तों। बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का स्थायी मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन प्रति मीटर होता है दोस्तों। न्यूटन प्रति मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत को कहा जाता था दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मांडू स्थित प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। गयासुद्दीन खिलजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर या जिले के पास हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर जिले के पास हुआ था दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोयम्बटूर को कहा जाता है दोस्तों। कोयम्बटूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संथाली लोग अपने धार्मिक पुजारी को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नायक कहते हैं दोस्तों। नायक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पानी का खर्च होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक पानी का खर्च होता है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार के पदक पर किसकी आकृति बनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य की आकृति बनी होती है दोस्तों। सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा में मिलता है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 22 कैरेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 29 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद बिंदु खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सारंगी से है। दोस्तों सारंगी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को माना जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूनिवार्ता किस देश की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का एक प्रमुख समाचार एजेंसी है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की रोशनी यानी कि दोस्तों लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुकिट थॉम्सन को माना जाता है। दोस्तों बुकिट थॉम्सन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को दी गई थी। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश है। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों दिसंबर 2006 में किया गया था। दोस्तों दिसंबर 2006 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9.15 किमी है। दोस्तों 9.15 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झांसी की रानी थी। दोस्तों झांसी की रानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्णदेव थे। दोस्तों कर्णदेव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वचा में पाया जाता है। दोस्तों त्वचा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महाअधिवक्ता का जो निर्माण है जो वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल के लिए सफ़ेद संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मकराना से लाया गया था। दोस्तों मकराना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। दोस्तों पुडुचेरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एड्स जो है वो जीवाणु के कारण नहीं होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव बिना रक्त में भी श्वसन ले सकता है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो कि बिना रक्त में भी श्वसन कर सकता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रा है दोस्तों। हाइड्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हिपोकैप किस ग्रह का एक छोटा सा चंद्रमा है यानी उपग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपच्यून का एक उपग्रह है दोस्तों। नेपच्यून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्यकार गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकरत्न पंत हैं दोस्तों। लोकरत्न पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पद्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 233 है दोस्तों। 233 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी चरम उन्नति पर थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांगीर के शासनकाल में थी दोस्तों। जहांगीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के लाल किले में कुल कितने मुख्य कमरे भवन हैं? अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। पूछा गया दिल्ली के लाल किले में कुल कितने मुख्य कमरे या भवन कक्ष हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 कमरे हैं दोस्तों। 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौर में दफनाया गया था दोस्तों। लाहौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी देहरादून में स्थित है दोस्तों। देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों अरब रेगिस्तान है दोस्तों। अरब रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों रूस के पास है दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई में स्थित है दोस्तों। चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस देश के पास वर्तमान में सबसे ज्यादा हथियार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईरान के पास सबसे ज्यादा हथियार है दोस्तों। ईरान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में सबसे कम भूकंप आता है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 में हुआ था दोस्तों। 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 बार आक्रमण किया था दोस्तों। 5 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा वर्तमान में किस देश के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन के पास है दोस्तों। ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी को कहा जाता है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टिहरी बांध है दोस्तों। टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी मानी जाती है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरत में स्थापित की थी दोस्तों। सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजीपुर को जाना जाता है दोस्तों। गाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा का प्रयोग किया था दोस्तों। तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 31 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 15 सितंबर 1959 को हुआ था दोस्तों। 15 सितंबर 1959 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1998 में हुई थी दोस्तों। 1998 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का राजा किससे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काली मिर्च को कहा जाता है दोस्तों। काली मिर्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा में मिलता है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक आंख का वजन लगभग कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 ग्राम होता है दोस्तों। 8 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पानी फेर देना होगा दोस्तों। पानी फेर देना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेर के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 26 दांत होते हैं दोस्तों। 26 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दशरथ नाम था दोस्तों। दशरथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन है दोस्तों। चीन में सबसे अधिक सूअर पाले जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आईएएस है दोस्तों। आईएएस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। महाभियोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा निम्न सदन कहलाता है दोस्तों। लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6650 किमी है दोस्तों। 6650 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जादूगोड़ा है दोस्तों। जादूगोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में किया गया था दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में शुरू हुई थी दोस्तों। 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका में हुआ था दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार को माना जाता है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माउंट एवरेस्ट नाम है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। हुमायूं और शेरशाह सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1990 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1990 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1960 में हुई थी दोस्तों। 1960 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोंड जनजाति है दोस्तों। गोंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर में है दोस्तों। तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाकिस्तान में है दोस्तों। पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका पूर्व में किस देश का गुलाम रह चुका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है दोस्तों। इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी सागर में स्थित है दोस्तों। उत्तरी सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पटाखे जलाने की परंपरा किस देश में शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में शुरू की गई थी दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टमाटर है दोस्तों। टमाटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हौसला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोना होगा दोस्तों। रोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1854 में जारी किया गया था दोस्तों। 1854 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तारापुर में स्थापित किया गया था दोस्तों। तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वायसराय प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1858 में लागू की गई थी दोस्तों। 1858 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश को हॉकी खेल का जनक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लैंड को माना जाता है दोस्तों। इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संगीत के एक सप्तक में कुल कितने सुर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 सुर होते हैं दोस्तों। 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1978 में हुई थी दोस्तों। 1978 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH44 है दोस्तों। NH44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूर्ण रूप क्या है, यानी CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चकमा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपके हिंट के लिए बता देता हूँ हीराकुंड और ग्रैंड एनीकट, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला नेता को भारत कोकिला कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजिनी नायडू को कहा जाता है दोस्तों। सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 1997 में किया गया था। दोस्तों 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की वह भाषा क्या कहलाती है जिसमें वह सीधे समझ आ सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज कहलाती है। दोस्तों मशीनरी लैंग्वेज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आनंद में स्थित है। दोस्तों आनंद यानी कि गुजरात का आनंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8,848 मीटर है। दोस्तों 8,848 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1969 में हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का लाल रंग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा की अधिकता के कारण होता है। दोस्तों लोहा यानी कि आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 हाईकोर्ट है। दोस्तों 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में आयोजित किया गया था। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने किस प्रभाव की खोज की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज किए थे। दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन का खोज किए थे। रमन प्रभाव का अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी चित्रकला के प्रसिद्धि के लिए जाना जाते हैं। दोस्तों चित्रकला का प्रसिद्धि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। दोस्तों मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज का संस्थापक माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों यानी कि दोस्तों गणित और खगोल विज्ञान दोनों के विशेषज्ञ थे। दोस्तों गणित और खगोल विज्ञान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फाइबर ऑप्टिकस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चिकित्सा और संचार दोनों में होता है। दोस्तों चिकित्सा और संचार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार तिरंगा झंडा फहराने की ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1906 में हुई थी। दोस्तों 1906 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 395 अनुच्छेद थे। दोस्तों 395 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोलकुंडा खदान से माना जाता है। दोस्तों गोलकुंडा खदान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीर पंजाल सुरंग है। दोस्तों पीर पंजाल सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों सहारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
किस भारतीय राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के द्वारा की गई थी। दोस्तों कनिष्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 7 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किस वर्ष शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1933 में शुरू किए थे। दोस्तों 1933 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों थर्मामीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस प्राचीन भाषा में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत भाषा में की गई है। दोस्तों संस्कृत भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों एम एस स्वामीनाथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।